तो टीजर की शुरुआत होती है और हमें टीनू वनंद जी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है और अगर तुम इनके आसपास थोड़ी सी नजर घुमा कर देखोगे तो तुम्हें अफ्रीकन्स खड़े हुए दिखाई देंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी की कहानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी बवाल मचाने वाली है। और जैसे कि ये मूवी KGF यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है और हमने रॉकी भाई को कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी डील्स करते हुए देखा ही था, और वैसे भी इंडिया की तरह अफ्रीका में भी बहुत सी इलीगल माइनिंग्स होती ही हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अपने रॉकी भाई का भी बचपन से यही मोटिव था कि उन्होंने दुनिया जीतनी है। क्या जीतनी है? और इस टीजर ने सदी का सबसे बड़े क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। इसकी स्टोरी की टाइमलाइन आखिर कब की है? KGF की पहले की है या KGF के दौरान चल रही है या KGF के बाद की है? तो पहले हम KGF की टाइमलाइन जान लेते हैं। KGF फ्रेंचाइजी की कहानी 1970s और 80s की दिखाई गई है और सलार मूवी की टाइमलाइन मोस्ट प्रोबेबली KGF 2 के आगे की ही है, क्योंकि इस सीन में जो हमें ये वेपन देखने को मिले हैं भाई ये 80s के दौरान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली तो सलार मूवी की टाइमलाइन अर्ली 2000 की होने वाली है। अब नेक्स्ट टीजर आगे बढ़ता है और अपने टीनू वनंद जी प्रभास के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो उसे इनडायरेक्टली डायनासोर बुलाते हैं। और अब यहाँ से टीजर आगे बढ़ता है और हमें बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे हमें LMX लिखा हुआ नजर आया, जो कि ये कंफर्म कर देता है कि मूवी के अंदर लिथियम माइनिंग दिखाई जाने वाली है। और पहले हम गोल्ड माइनिंग तो देख ही चुके हैं और क्या पता हमें गोल्ड माइनिंग और लिथियम माइनिंग एक साथ देखने को मिले। और मेरी इसी थ्योरी को मैं साबित करते हुए एक और चीज बताता हूँ। अब जैसे कि अगर हम KGF की बात करें तो उस फॉन्ट के अंदर गोल्डन कलर का यूज किया गया था और हमें वहाँ पे गोल्ड माइनिंग देखने को मिली थी। और अगर हम सलार मूवी के टाइटल के कलर की बात करें तो ऐसा सेम कलर लिथियम का भी होता है और ये देख सकते हो कि आपस में कितना ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं। तो भाई फॉर श्योर हमें लिथियम माइनिंग तो जरूर देखने को मिलने वाली है। और भाई मैं इतनी देर से जो लिथियम कह रहा हूँ ना, ये वही चीज है जो हमारी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होती है, हमारे फोन की बैटरी से लेके इन्वर्टर की बैटरीज तक। तो तुम सोच ही सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। एंड देन आता टीजर का सबसे मेजर शॉट, जो कि कनेक्ट कर देता है और ये पूरी तरह से प्रूफ कर देता है कि सलार KGF यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो ये लोकेशन जो कि हमें सलार के टीजर में देखने को मिली, यही सेम लोकेशन KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी थी, जो कि तुम ये आपस में देख ही सकते हो कि यहाँ पर एक टैंक के ऊपर C516 लिखा हुआ है और यही सेम डिजिट यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो भैया मेकर्स के द्वारा एक क्लेवर डिसीजन था ये बताने के लिए कि ये दोनों एक ही यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और इसी बीच इसी सेम लोकेशन पर हमें एक अटैक होता हुआ भी दिखाई जाता है, जो कि ये मोस्ट प्रोबेबली मिलिट्री है जिनके पास मॉडर्न वेपन्स है और दूसरी तरफ माइनिंग के लोग, और उनकी आपस में फाइट दिखाई जाती है। और यहीं पर ही हमें प्रभास का फर्स्ट लुक देखने को भी मिला। पर भाई प्रभास की मुंह दिखाई तो अब सीधा ट्रेलर में ही होगी, लेकिन यार मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि भाई प्रभास को जो चीज मिल रही है ना वो उसी से ही लोगों को पेलना शुरू कर देता है। अब चाहे वो पत्थर हो, लोहा हो, कुल्हाड़ी हो, गन हो, तलवार हो, चाकू हो, भाई बहुत खतरनाक भाई नेक्स्ट लेवल वाले फाइटिंग सीन होने वाले हैं। और भाई ओवरऑल सलार का टीजर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, बस इसके क्रिंजी डायलॉग्स को छोड़कर। भाई मैं मानता हूँ कि किसी कैरेक्टर का भोकाल बनाने के लिए भाई जबरदस्त डायलॉग्स चाहिए, लेकिन यार इसके डायलॉग्स मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते। भाई KGF यूनिवर्स के डायलॉग्स एक ऐसी क्रश है जो कि तब तक की खूबसूरत लगती है जब तक वो अपना मुंह ना खोले। खैर इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हें आखिर ये टीजर कैसा लगा और इसके तुम्हारे को डायलॉग्स कैसे लगते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नेक्स्ट वीडियो में।